गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा डिस्कशन है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग क्लास इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक हमारे पास कौन कौन से हैं? फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप है, क्वालिटीज़ एंड रूल एज ए लीडर, आप किस तरीके से गुड लीडर बना सकते हैं, ये बिहेवियर चेंज स्टेज फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। इन सब के अलावा आपके पास है आपका वर्किंग, कैसे आप प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद है क्रिएट लीडर थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप कैप्टन बनते हैं, या और भी चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। मीनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स में जैसे रिवर राफ्टिंग है, आपकी पैराग्लाइडिंग है, माउंटेनिंग है, ट्रैकिंग है, ये सारी कुछ आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे आपके पास रॉक क्लाइंबिंग वाली बात करी जाए कि रॉक क्लाइंबिंग है, ट्रेनिंग है, और आपके पास ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग जैसे आपकी रिवर राफ्टिंग है, आप जैसे रिवर गंगा या इनमें रिवर राफ्टिंग, जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा रिवर राफ्टिंग में माउंटेनिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। सफ्टिंग वो है जैसे कि आप वेव ऑन द सी वेव्स पे जब आप उस पर स्विंग करते हैं, तो वो इस तरीके से पैराग्लाइडिंग बाय द मोटर से आपकी पैराशूट के थ्रू होती है। इसके अलावा आपके सेफ्टी मेजर्स, आपको कौन कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको करना होता है कि जिससे कि आपकी एक्टिविटी बहुत बेटर हो सके और आपको किसी भी टाइप की कोई भी इंजरी इसमें क्रिएट ना हो। तो आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ बहुत ही बेटरली यहाँ परफॉर्मेंस भी होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें कि आपकी कौन कौन से टॉपिक इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। तो टॉपिक के अलावा हमें अब सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल एक्टिविटी लीडरशिप ट्रेनिंग। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे इसमें लाइफ में लीडर क्या है। तो लीडर बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी में लीडर इज़ द सोशल क्वालिटी विच इज़ द फाउंड एमंग पीपल ऑफ वेरियस एज सेक्स, मतलब आपके कौन से मेल है, फीमेल है, नंबर एंड डिफरेंट रेसेस एंड वेरियस कल्चर एंड द इकोनॉमिक बैकग्राउंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं लीडर के लिए, आप एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू R.M. सेंजिल ने कहा है कि लीडर इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एनी गोल अचीवमेंट। जैसे कि आपके लिए पास विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, तो ये सब क्या है? वन लीडर है। ये अपने आप में एज एक लीडर क्वालिटी लेके आए थे, जिनके पीछे वर्क करने के लिए, जिनके साथ चलने के लिए बहुत सारी टीम या उनके साथ वर्क करने के लिए। तो फिजिकल एक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी सिंपली मीन द मूवमेंट एंड बॉडी दैट यूज द एनर्जी। तो ऐसे लीडर जो आपकी वर्किंग को इफेक्टिव और क्रिएटेड बनाते हैं। तो 4 टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एरोबिक, मसल्स स्ट्रेंथ से लेकर बोन स्ट्रेंथ से रिलेटेड और स्ट्रेचिंग, ये सारी आपके पास। क्यों हम लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं कि जब एक बेटर लीडर होता है तो उसकी कैपेसिटी और रियली पीपल जो का कॉमन उसका एक पर्पस होता है कि वो कॉमनली सबके साथ एक एडजस्टेबल बिहेवियर रहता है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसमें आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बेटर हो, जिससे कि आप रनिंग बेटर कर सकें, आपकी वर्किंग बेटर हो सके, आपकी लिफ्ट, आप बहुत अच्छा लिफ्ट वेट बहुत अच्छा, या आपकी जॉगिंग रेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सब के अलावा आपकी जो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी हैं, इसमें आपको क्या है कि आपकी एबिलिटी मोर देन मोर, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपकी जॉइंट्स जो मूवमेंट है वो फुल रेंज में आपके पास वर्किंग करती हैं। इसके अलावा आपके पास मसल्स पावर इतनी बेटर होनी चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो पावर है, जिससे कि आप किसी भी इंडोरेंस लॉन्गर ड्यूरेशन तक वर्क करने की आपके अंदर कैपेसिटी हो, और आपकी जो मसल्स हैं वो हर तरीके से आपको वर्क को सपोर्टिंग करती हों। और आपके इन सब के अलावा एरोबिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी हार्ट एंड लंग्स, जो कि मोस्टली आपको रनिंग में, जॉगिंग में, स्विमिंग में या अदर चीज़ों में आपको अप्लाई होती रहती है। तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटी के में इंक्लूड है, जिसमें कि आपको आपकी एरोबिक एक्टिविटी, आपके मसल्स, बोन और स्ट्रेचिंग एक्टिविटी आपकी बेनिफिट है। अब बात होती है कि लीडर, तो लीडर क्या? लीडरशिप कैन बी द डिस्क्राइब कैन द एबिलिटी ऑन द इंडिविजुअल ऑफ द इन्फ्लुएंस, आपका मूवमेंट, आपकी एबिलिटी, आपका कंट्रीब्यूशन, और इन सब के अलावा आपकी इफेक्टिव वॉइस,
आपकी सक्सेस, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ग्रुप के साथ आप वर्क कर रहे हैं और उसके मेंबर्स सारे आपके बीच में कम्युनिकेशन, एक जॉइंट बॉन्ड होना चाहिए जिससे कि आप बेटर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि लीडर क्या, अ पर्सन हु कैन ब्रिंग अबाउट चेंज देयरफॉर इज़ वन हु हैज़ द एबिलिटी टू अ लीडर। अब लीडर की बात अगर करते हैं तो मैंटोगमनी ने भी ये कहा कि आ कैपेसिटी टू रेली पीपल फॉर कॉमन पर्पस। अब बात करें कि जब लीडर क्या होते हैं, तो बेटा लीडर दो टाइप के लीडर होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल लीडर और सेकंड होता है डोमेस्टिक लीडर। तो प्रोफेशनल लीडर कौन सा होता है, तो प्रोफेशनल लीडर इज़ दैट हु अर्न द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बाय बिकमिंग अ टीचर, ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, या जिस तरीके से ये होते हैं जो कि आपको एक प्रोफेशनल वर्क के साथ आपको टीच करते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस देते हैं, आपके साथ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के साथ आपके साथ जुड़े होते हैं। कुछ होते हैं डोमेस्टिक लीडर। तो डेमोक्रेटिक लीडर क्या होते हैं, जिनको आप इलेक्ट करते हो, दे आर चूजन बाई द चूज ऑफ द पीपल। इसमें भी डेमोक्रेटिक टू टाइप के होते हैं, एक मैच्योर डेमोक्रेटिक लीडर होता है और दूसरा होता है अमेच्योर लीडर। तो मैच्योर लीडर में क्या होता है, जितने भी पॉलिटिशियन है वो आपके मैच्योर लीडर्स में। अब बात करें अमेच्योर लीडर्स की, तो जैसे आप कैप्टन चूज़ करते हैं, हाउस कैप्टन है, अपना ग्रुप कैप्टन है, या आपका स्पोर्ट्स कैप्टन है, एकेडमिक लीडर जैसे हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, या कल्चरल एक्टिविटी लीडर्स होते हैं, और या आपकी डिफरेंट ग्रुप लीडर के साथ उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी इंक्लूड होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जब कभी लीडर के बारे में बात करते हैं तो सबसे है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि आप डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट एरिया से किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है पैशनेट। आप जो लीडर होता है वो एक गोल को अचीव करने वाला होता है, अपनी टीम को साथ में लेकर चलने वाला, वो मोटिवेट करता है किसी भी तरीके से जिससे कि उनका ग्रुप बेटर परफॉर्मर हो सके। एनर्जेटिक कहते हैं ना कि ये देखो नॉन स्टॉप काम का, जैसा मोदी के लिए कहते हैं कि मोदी बेटर लीडर क्यों, क्योंकि वो खुद सेल्फ वर्किंग करना चाहे। जो पर्सन सेल्फ वर्किंग करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है वही एक गुड लीडर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि फ्रेंडशिपनेस ऑफिसनेस। तो आप लोग जानते हैं कि जब तक फेयरनेस नहीं होगी, मतलब मैं आपकी फ्रेंड्स हूँ लेकिन आप मेरे लिए एज ए टीम मेंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे, ना कि एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, तो आप एक बेटर जजमेंट दे सकेंगे। और यही चीज़ होती है कि जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ को लेके एक फेयर डिसीजन लेना होता है तो आप एक गुड डिसीजन मेकर भी होते हैं। फिर डिसीजन जो होता है उस सब के अलावा आप क्विक डिसीजन लेते हैं कि अगर सडनली आपको कोई एक सामने एक ऐसी कंडीशन पड़ जाए कि आपको ये डिसाइड करना है कि कोई चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप क्विक मेकर भी बन सकते हैं। फिर टेक्निकली स्किल, आप जब कभी भी हम लीडर की बात करते हैं तो लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो उन टेक्निक्स को, उन आइडियाज़ को, उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करता है जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। ये एनी टास्क, किसी भी टास्क को लेकर ये बात हो सकती है। फिर इंटेलिजेंट की बात ये नहीं है कि वो कितना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नॉलेज है। यहाँ इंटेलिजेंट की बात है ये है कि आप जब किसी भी काम को करते हैं तो काम को करने में आपकी वर्किंग कितनी इंटेलिजेंट है, आप किसी भी इशू को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और अपनी टीम को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास टीचिंग स्किल। जब कभी जैसे कि एज ए टीचर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपके अंदर एज ए लीडर ये क्वालिटी होना चाहिए कि अगर मैंने सडनली आपसे कहा कि आप डेस्क पास जाइए या पोडियम के पास जाइए और अपनी स्पीच दीजिए 2 मिनट, तो आप एनी टाइम कोई आपको हेजिटेशन नहीं होगा और आप जाके अपनी स्पीच को किसी भी सब्जेक्ट को लेके बोल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है क्रिएटिव। अब ये आपके पास आता है कि अगर आप किसी चीज़ को इनिशिएटिव नहीं लेंगे, किसी चीज़ को क्रिएट नहीं करेंगे तो आप लीडर किस बात के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्रिएटर हैं। जो लीडर होता है वो इंटरेस्ट लेता है और किसी भी वर्क को लेके फ्रेश कॉन्सेप्ट लेके सामने आता है कि इस काम को अगर इस तरीके से करें तो हम बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरेस्टेड इन रिसर्च। अब बात करती है रिसर्च की। रिसर्च क्या होता है कि आप जो न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं, उनको प्रूव कर रहे हैं, तो रिसर्च के थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये बेटर है देन वो आपके प्रीवियस वर्क के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर है। तो
अब इन सब के अलावा आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि अगर आप बात करेंगे तो पहले है एम्पैथी, फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ड्यूटी है आपको, आप कितने डिटर्मिनेशन के थ्रू अपनी ड्यूटी को करते हैं, आप अपने कलीग्स का किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, आप सेल्फनेस, आप अपने लिए सेल्फ नहीं है बल्कि आप सभी को साथ लेकर चल के उनकी भी बारे में उतना ही सोचते हैं। फिर हॉनरेबल एंड हम्बल, आप किसी भी चीज़ को कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई के साथ प्रेजेंटेशन देते हैं और उन बातों को एज इट इज़ वैसा ही रखते हैं जैसा कि आपने उनको कहा है, ना कि आप उनके लिए कभी कहते हैं कि नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा, ये नहीं चाहिए। फिर इंटीग्रिटी एंड इनोवेशन, आप हमेशा एक खोज में रहते हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से क्रिएट हो सके। एंड लास्ट वन, पैशन फॉर एंड पीरियड इन बी, आपका एक पैशन, एक जुनून होता है लीडर के अंदर कि वो उस काम को करके ही रहेगा। कोई भी लीडर बाय बर्थ नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से चीज़ों को अचीव करता हुआ अपने आप को एक बेटर लीडर बनाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि रोल ऑफ द लीडर इन स्पोर्ट्स, तो ऑर्गेनाइजर बेटर होना चाहिए, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट को। मोटिवेटर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कभी बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं या आप मेंटली स्ट्रेसफुल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वो आपको मोटिवेट करता है। फिर जनरेशन, जो आज की गुड लीडर वो होता है जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ किस तरीके से, क्या वो आपकी बातों को सुनने के बाद अपने साथ रख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपको करता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर है टीचर, जो गुड लीडर होता है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मर, रोल ऑफ द टीचर, तो इसमें एक टीचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से वो आपको हेल्पिंग कर सकता है, और जो लीडर होता है वो आपको उस तरीके से ही डेवलप करने की कोशिश करता है, न्यू टेक्निक्स देता है, इंक्रीज़ करता है, आपको इम्प्रूव करता है, रेंज ऑफ द स्टाइल्स में आपको आगे बढ़ाने में आपकी वर्किंग को हेल्प करता है। तो जो लीडर होता है वो एज ए टीचर भी आपके साथ ट्रीट करता है। नेक्स्ट चीज़ होता है साइकोलॉजिस्ट, जो गुड लीडर होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह आपके साथ बिहेव करता है। जैसे आप कभी कभी किसी बात को सही प्रूव करना चाहते हैं, भले ही वो गलत हो, तो वो आपको ये बताता है कि ये बात किस तरीके से आपकी गलत है और आप इसको किस तरीके से नए तरीके से ला के इसको राइट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपकी जो मेंटल स्किल है उसको इम्प्रूव करता है, आपकी कंबाइंड वर्किंग को इम्प्रूव करता है। फिर रोल मॉडल, हम लोग सब हम ही जानते हैं, जैसे आप विराट कोहली के रोल मॉडल, विराट कोहली आपका रोल मॉडल है या MS धोनी है, तो आप उनको देख के उस तरीके से ही बनने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो लोग मुकेश अंबानी को बहुत फॉलो करते हैं या रतन टाटा को। जैसे मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि जब कभी भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है और आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं वो एक्टर्स को फॉलो करते हैं, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं, और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड हैं वो अपने जैसे ही, जैसे मैराडोना है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है या कपिल देव है, इस तरीके से हम लोगों को फॉलो करते हैं। फिर बिहेवियर चेंज एंड द टेक्निक्स स्ट्रॉन्ग बाय द फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को किस तरीके से उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा बिहेवियर है उसको हम प्रॉपर रख सकते हैं। और इन सब के अलावा जब कभी भी हमें क्विक एक्शन की ज़रूरत है तो हम एक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो हमें किसी भी एक्शन को करने में और उसकी प्रैक्टिस और उस प्रैक्टिस के थ्रू अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। हमारे साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी वर्किंग को किस तरीके से मेंटेनेंस या मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी वर्क है उसको अपने अकॉर्डिंग टू सस्टेन आपके बिहेवियर को चेंज करता है। तो 5 स्टेज ऑफ चेंजेस आ रही हैं आपके पास। जैसे सबसे पहली है कि आप कभी भी किसी भी अपने चेंजिंग बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपको उसी चीज़ में पॉजिटिवनेस दिखाई देती है तो आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। सेकंड चीज़ है अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम असिस्ट, आप हमेशा इस चीज़ में थी, जो एक कम्युनिटी है उस पर जब कोई आप एक्शन लेते हैं तो किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम और अवेयरनेस के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। फिर है आपकी जो भी आप बात करते हैं वो आपकी किस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को टेकल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फिर एक्शन एक्टिव मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है
वो कभी कभी बहुत एग्रेसिव होता है, कभी कभी बहुत लो हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने बिहेवियर को बैलेंसिंग बिहेवियर में रखें। फिर उसके बाद है आपकी कि न्यू बिहेवियर रिप्लेस ओल्ड। हम लोग जैसे कोई नई टेक्निक सीखते हैं, पहले समय में स्पोर्ट्स में जब हम खेलते थे तो हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं थे जो, लेकिन हम धीरे धीरे जब न्यू टेक्निक को अप्लाई करते गए तो न्यू ऑपरेटर्स को भी यूज करते रहे। जैसे मोबाइल है, पहले यूज कर नहीं आता था, धीरे धीरे आप उसको यूज करते गए, न्यू ऐप डाउनलोड करते गए उनकी से रिलेटेड। अब कोविड-19 कंडीशन में पहले आप ऑन बोर्ड पढ़ते थे, अब टीचर आपको मोबाइल के थ्रू ऑन बोर्ड पर ही स्टडी करा रहा है, लेकिन आपके पास सारा डाटा पहुंच रहा है बाई मोबाइल। तो इस तरीके से जो आप स्पोर्ट्स में भी न्यू स्किल्स सीखते हैं तो उनको अप्लाई करते रहिए, जिससे कि आपकी वर्किंग इफ़ेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब कभी भी बात करते हैं कि आपके पास आप किसी भी चीज़ को लेके एक्शन को या ओल्ड पैटर्न को अपने उससे बिहेवियर से आउट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर पुरानी चीज़ एक नई चीज़ को सीखने का मौका देती है। तो जो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये सबसे ज़्यादा है कि आप स्पेशली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो। कभी कभी कोई चीज़ें नई चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए होती हैं या पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करके नई चीज़ लाई जाती है। तो एज ए लीडर आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। उसके अलावा आप क्रिएटिंग लीडर होना चाहिए। वन शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना इम्पॉर्टेंट है। जो लीडर होता है वो अपने क्लासरूम के में अपने सीनियर के साथ किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरीके से अप्लाई करना है, और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ही ग्रुप के साथ। फिर है आपका जो भी अचीवमेंट है उसको सेल्फ अचीवमेंट के बजाय आपको कंबाइंड अचीवमेंट के रूप में जाना चाहिए। जैसे टीम वर्क होता है, जो टीम वर्क किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, टीम वर्क डिपेंड करता है आपके एक टीम के साथ वर्क करने से। कहते हैं ना कि अकेला चना के भाड़ फूट सकता है, तो बेटा अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। जब आप कंबाइंड होकर किसी भी वर्क को करते हैं तो लीडर आपको एक कंबाइंड ग्रुप देता है जिससे कि आप वर्किंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। हैव फिट इन द कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट इन इफ़ एनी डिफ़िकल्टी। जब कठिनाई होती है उसके साथ भी आप उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे रहते हैं। तो आपका जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपके पास है कि एम क्या है। तो मैन इन द एडवेंचर स्पोर्ट टू द प्रोवाइड अ केयरफुली प्लान्ड एंड सूटेबल इन्वायरमेंट इन विच हेल्प द ईच अदर इंडिविजुअली। एंड आप जो क्रिएटिव लर्निंग और इंडिपेंडेंसी है उसको आपको यहाँ पे क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि आप थ्रिलर, आप एंजॉय करते हैं किसी भी वर्क को लेकर। तो एंजॉयमेंट आपका किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि आपकी वर्किंग इफेक्टिव। और फिर उसके बाद आप जब लाइफ में किसी चीज़ को फन एंजॉय के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी वर्किंग और भी बेटर हो सकती है। इन सब के अलावा आप नेचर को, अगर लविंग नेचर है, आप नेचर के साथ सेल्फ असिस्मेंट भी रखते हैं और डेवलप करने चाहते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तो एडवेंचर एक आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इन सब के अलावा आप इंक्रीजमेंट डिसीजन मेकर पावर आप बन सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप कहीं ना कहीं एडवेंचर के साथ जुड़कर अपने नॉलेज को, अपने जो एटीट्यूड है उसको बेटर बना सकते हैं। इन सब के अलावा आप इंकरेज कर सकते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को या सोशल रिलेशनशिप को टीम वर्क के रूप में, जिससे कि आपके अंदर की जो डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, वो बेटर हो सके। आप जो बनना चाहते हैं, जो क्रिएट करना चाहते हैं, उन कॉग्निटिव स्किल्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। उन सब के अलावा आपके अंदर एक क्रिएटिव लर्नर होता है। हमेशा हम लोग कहते हैं कि नई चीज़ सीखना, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको नई चीज़ें जैसे रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है या माउंटेनिंग है, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट डेवलप करता है जिससे आप नेचर के बहुत क्लोज पहुंचते हैं। फिर इंक्लूड इन द एम्यूनिटी चिल्ड्रन, जो नए नए बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको, मैं सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैं बता रही हूँ कौन कौन से हैं। तो जैसे आपका माउंटेनिंग है, तो माउंटेनिंग के लिए क्या होता है, आपको एक माउंटेन के ऊपर आप जाते हैं, उस पर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं या माउंटेनिंग से वर्क कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर हम वाटर की बात करें
तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्पोर्ट्स जैसे सर्फिंग है बेटा, जिसमें कि लहरों के ऊपर है, या आपके पास रबिंग है, या वाटर पोलो स्पोर्ट्स है और रिवर राफ्टिंग जैसी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर विंटर स्पोर्ट्स में अगर हम लोग बात करें कि विंटर स्पोर्ट्स में जैसे आइस स्केटिंग है, या स्नो बोर्डिंग है, या स्कीइंग है, या आपके पास माउंटेनिंग ड्यूरिंग द स्नोफॉल कंडीशन में भी आप कर सकते हैं, या इन हिली एरियाज़ पे जहाँ पे आइस बहुत अच्छे से सॉलिड, वहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर एयर से रिलेटेड अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो पैराग्लाइडिंग है आपके पास ऑन द वो है, उसके बाद है जिप फ्लाइंग है, फिर आपके पास स्काई डाइविंग है और स्काई सर्फिंग है। ये सारे जो आपकी एक्टिविटी हैं ये डिफरेंट आपको देती हैं। जैसे कैंपिंग, अगर आप एक वन डे का एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैंप में आप जाते हैं, अपने डिफरेंट आप लोग मिलते हैं, जिसमें आप अपना एक टाइम स्पेंड करते हैं, और न्यू जो प्लेस है उनको घूमने का आपको जो चार्म होता है उसको भी आप, जिसमें एनसीसी कैंप है, एनआईएस है, एनसीसी, या इस तरीके के जो एनएसएस कैंप है, स्पोर्ट्स कैंप्स हैं, एडवेंचर कैंप्स हैं, ये सारी जो आपको एक टुगेदरनेस देती हैं डिफरेंट स्टेज के साथ। फिर उसका रॉक क्लाइंबिंग है। रॉक क्लाइंबिंग में क्या होता है कि एज ए स्पोर्ट्स भी हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये डिफरेंट क्लाइंबिंग एरियाज़ पे आपको घूमने का मौका मिलता है। ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग जो होती है, आप एक लॉन्ग जर्नी है आपके, पहाड़ों में आप घूमते आगे तक चले जा रहे हैं, उस एरिया को आपने, नेचर को, वहाँ की सराउंडिंग इन्वायरमेंट को, वहाँ की जो न्यू थिंग्स हैं जो आप कभी देख नहीं पाते, उन चीज़ों को आप यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग के बारे में, जैसे आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी भी आती है, आपको न्यू चीज़ें भी लुकिंग होती हैं, आप इजी ट्रैकिंग भी हो सकती है इसमें। स्पेशली जो बिगिनर होते हैं उनके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है। फिर रिवर राफ्टिंग जो है, रिवर राफ्टिंग है अनदर एडवेंचर स्पोर्ट्स है। ये रिवर जर्नी है जो कि आप बाय द रूफ एंड बोट के थ्रू कर सकते हैं। माउंटेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप एक एडवेंचर की तरह इसमें स्पोर्ट्स में आते हैं तो कॉम्बिनेशन है आपके क्लाइंबिंग और हैकिंग का। हैकिंग क्या है जिसमें कि आप माउंटेनिंग पे वन एंड अदर माउंटेनिंग पर ट्रैक करते रहते हैं। इन सब के अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कई बहुत ही एडवेंचर स्पोर्ट्स अप्लाई करे जा रहे हैं, जिसमें आउटडोर एक्टिविटी होती हैं, और इन एक्टिविटी के थ्रू क्या आप करते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, जिन्हें स्काई में, आसमान में उड़ने की बहुत इच्छा है, तो वो पैराग्लाइडिंग वगैरह भी जैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को ये है कि आगे वो अपने डर को भी, अपने फेयर को बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से एक्टिव। तो स्पोर्ट्स मेजरिंग ड्यूरिंग द एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो कैंपिंग में आपको जो प्लान है और जो है, जैसे आपको वाइल्ड एनिमल से बचना है, या अवेयरनेस सराउंडिंग इन्वायरमेंट, आपके पास मैप होना चाहिए, आपके पास प्रॉपरली वाटर वगैरह की होनी चाहिए, या रिलेटेड टू फूड आपके पास सारी मटेरियल होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक गाइड के साथ, अगर फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो एक गाइड के साथ इस तरीके की उस चीज़ों पे जाएं, और वहाँ के आप टाइम के अकॉर्डिंग, अगर डे टू डे प्रोग्राम है तो नाइट नहीं करना चाहिए, और डे टू डे प्रोग्राम में ही आपको यूज़ करना चाहिए। फिर सेफ्टी मीजर्स सफरिंग में भी है इस तरीके से। तो हर एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको ये जानना है कि अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरिंग वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास स्लीपिंग बैग हो, आपके पास लंच फूड हो, आपके पास फूडिंग इस तरीके से वाटर हो, या मैप हो, या टॉर्च है आपके पास, मग वगैरह है, या सेफ्टी मीजर्स में आपके पास रोप वगैरह, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो गुड लीडिंग के लिए ज़रूरी है कि लैंडिंग के लिए कि आप अगर कभी भी किसी भी वर्क को जब करते हैं तो आपके सेफ्टी मीजर्स में ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी आपको अवेयर रहना चाहिए। और जो इंजरी है, और इंजरी से बचने के लिए आपको हमेशा जो आपको वार्म अप है अपनी बॉडी को करते रहना चाहिए, जिससे कि आप कभी अगर इंजरी होती है तो आपको फर्स्ट एड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ड्रिंक आपके पास वाटर ड्रिंकिंग प्रॉपरली होना चाहिए। आपके पास जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें आपके पास कोल्ड, विंटर एंड हॉट सीजन के अकॉर्डिंग आपके पास क्लॉथ होने चाहिए, आपके पास शूज़ होने चाहिए। और इन सब के अलावा नाइफ, या अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरिंग मंथ के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपके पास पूरी चीज़ों की नॉलेज इसमें होनी चाहिए। तो आई होप आज इस चैप्टर के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि लीडरशिप किस तरीके से होते हैं, किस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और इनको किस तरीके से हम लोग वर्किंग में एज ए
एडवेंचर बिगनर के रूप में हम किस तरीके से इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। इसमें लीडर के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में और उन सब के अलावा आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में और किस तरीके से आप एज ए स्पोर्ट्स इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको अगर नोट्स बनाना है तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गुड लीडर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर एंड उस सब के अलावा क्वालिटी गुड लीडर, जैसे कि वो एकेडमिकली अच्छा हो, गुड पर्सनालिटी हो, मॉरल कैरेक्टर हो, इंटेलिजेंट हो, डिटरमाइनिंग हो या अपनी एक्टिविटी को बेटर करने वाला। फिर रोल मॉडल के रूप में अगर हम बात करें तो ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिड्यूस स्ट्रेस एबिलिटी होनी चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, गुड मीडियम ऑन द कन्वर्सेशन के लिए होना चाहिए। अगर हम क्रिएट लीडर की बात करते हैं तो क्रिएट लीडर जो होते हैं डिफरेंट एक्टिविटी करा सकें और आपको जो गाइडेंस मिल सके और स्पेशल कंसिडरेशन आपको मिल सके। फिर आपका एक्टिविटी के बारे में तो स्टेज ऑफ चेंजेस के बारे में भी बात हो रही है। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में, फिर रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, इस सब के बारे में और उनसे रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स के बारे में इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इनको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के थ्रू आप लोग उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू इतना क्लियर हो गया होगा कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना चाहते थे, क्या समझना चाहते थे। तो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको पूरा का पूरा इन मिनट्स में दिया है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर क्या है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।